हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ आरओ मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग वीडियो देख रहे हैं। ये आपका कल का टास्क दिया गया था, प्राकृतिक आपदाएं और हमारी तैयारियां। हमारे पेड बैच की ये एक एस्पिरेंट्स हैं, ज्योति, कानपुर उत्तर प्रदेश से। इनकी कॉपी का एनालिसिस होगा। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको पेड बैच की सारी डिटेल उपलब्ध रहेगी। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। तो आज के निबंध का टाइटल है प्राकृतिक आपदाएं और हमारी तैयारियां। तो सबसे पहले निबंध में आता है प्रस्तावना। इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर ज्योति लिखती हैं, देखो। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको पैराग्राफ छोड़ करके थोड़ा सा लिखना था। तो यहाँ पे 1 से 1.5 इंच छोड़ना है, उसके बाद में अपनी लेखनी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर इन्होंने ये गलती की है, थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच गैप दे करके लिखना था। प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप से बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता के कारण ही वर्तमान युग को आपदाओं का युग कहते हैं। सही लिखा है। हम आज आपदाओं के दौर में जी रहे हैं, जहां अप्रत्याशित रूप से कभी भी कोई भी प्राकृतिक आपदा घटित होती है। पल भर में सब तहस नहस कर देती है। प्राकृतिक आपदाओं को आने से रोका जाना न तो इंसान के बस में है और ना ही मशीनों के। ये आपदाएं चाहे कैसी भी हों, जिंदगी में गहरा दर्द छोड़ जाती हैं। राइटिंग काफी अच्छी है और पढ़ने में भी आ रहा है, साफ साफ नीट एंड क्लीन लिखा है इन्होंने। ज्यादातर आपदाएं भौतिक नुकसान, बुनियादी अवसंरचना, संपत्ति आदि, ये इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, ये भौतिक नुकसान पहुंचाती हैं। लाखों जाने ले जाती है। बात तब तक वह व्यक्ति के जीवन पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी छोड़ जाती है। उसके आगे ये लिखती हैं प्राकृतिक आपदाओं की, तो इसमें तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया जाता है। ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इन्होंने ये मेंशन किया है। तो ये भी इन्होंने ठीक लिखा है यहाँ तक। जो चंद मिनटों में मनुष्य की जीवन लीला को समाप्त कर संपत्ति को नष्ट कर देती हैं। तो ये इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पे गैप दे करके और सुनियोजित तरीके से लिखना था। बाकी इनकी लेखनी काफी ठीक है, राइटिंग बहुत अच्छी है। आगे मुख्य विषय में देखेंगे। ये अब मुख्य विषय में आपदाओं के कारण बताएंगी, कैसे घटित होती हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा पेज स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी गैप दे करके लिखना है। ठीक, इनके पूरे ऐसे में सिर्फ गैपिंग की ही त्रुटि है। प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने के कारण भी अधिकांशतः प्राकृतिक ही है, परंतु वर्तमान युग में बढ़ती जनसंख्या, मानवीय आकांक्षाओं एवं उपभोक्तावादी प्रवृत्ति में इनकी आवृत्ति एवं प्रभाव को व्यापक रूप प्रदान किया गया है, या व्यापक रूप प्रदान किया है। व्यक्ति के महत्वाकांक्षी, अब महत्वाकांक्षी में देखो ऐसे लिखा जाएगा, तो आपको वर्तनी वहां पे ध्यान देनी है, क्योंकि एग्जामिनर आपकी वर्तनी जरूर चेक करेगा कि आप आर ओ समीक्षा अधिकारी बनने वाले हैं। तो आपको वर्तनी त्रुटि के जो प्रीलिम में पूछा जाता है, तो उस हिसाब से ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। परियोजनाओं के कारण पेड़ों को काटने से धरती नग्न हुई है। उसकी मिट्टी को बांधे रखने, वर्षा की तीक्ष्ण बूंदों से मिट्टी को बचाने, हवा को शुद्ध करने और वर्षा जल को सोखने की शक्ति क्षीण हुई है, जिसका परिणाम भूक्षरण, भूस्खलन, सूखा और मिट्टी के कटाव के रूप में सामने आया है। ये ज्योति जी यहाँ पे कारण बता रही हैं प्राकृतिक आपदाओं के कि कैसे घटित होती हैं। मिट्टी के अनियंत्रित कटाव से नदियों में गाद में वृद्धि हुई है। उसका तल उथला हुआ है, जिससे नदियों की जल संचारण करने की क्षमता में कमी आई है, जिसका परिणाम विनाशकारी बाढ़ों के रूप में सामने आया है। पहाड़ी विस्फोट, खनन उत्खनन, जहां एक और धरती को खोखला कर भूकंप की आवृत्ति बढ़ाई, वहीं उद्योगों और उन्नति कृषि ने पानी की खपत को बेतहाशा बढ़ाकर भूजल स्तर को भी जमा किया। उद्योगों के विषैले अपशिष्टों तथा गंदी नालियों की निकासी ने नदियों को प्रदूषित कर उनकी शुद्धिकरण की आत्मशक्ति को छीण किया है। विषैले धुएं ने वायु को
प्रदूषित कर लोगों की सांसें छीनना आरंभ किया है। वर्तमान समय में यदि मानव सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह उठ खड़े हुए हैं तो इसका कारण स्वयं मानव खुद है। प्रकृति में मानव ही एक ऐसा एकमात्र प्राणी है जो पेड़ों को काट कागज बनाता है और उस पर लिखता है पेड़ बचाओ इसे क्या कहेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको कोटेशन में भी लिख सकते थे, जैसे पेड़ बचाओ और इसे क्या कहेंगे। अब देखो यहाँ पे इनका पैराग्राफ स्टार्ट करना था अगले पैराग्राफ से, तो इन्होंने सटा कर लिख दिया है, ये त्रुटि है। गौरतलब है कि प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना संभव नहीं है, परंतु इतना जरूर है कि इनका प्रबंधन कर उनके प्रभाव का न्यूनीकरण अवश्य किया जा सकता है। आपदाओं का सर्वाधिक अल्पकालिक दीर्घकालिक प्रभाव मानव समुदाय पर पड़ता है। तो यहाँ पर ये प्रभाव बता रहे हैं, पहले कारण है फिर उसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। तो ये सारे मुख्य विषय के ही पार्ट है, यानी पैराग्राफ है। पार्ट का मतलब पैराग्राफ। आता है इनके प्रबंधन में मानव की सामाजिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। पर्यावरण अथवा प्रकृति का संरक्षण किसी एक व्यक्ति अथवा सरकार के द्वारा संभव नहीं है जब तक हम अपनी सामाजिक भूमिका को स्वीकारते हुए आगे ना आए। चौथे पेज में है, इसे चिपको आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। ये उदाहरण भी इन्होंने दिया है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि हम सामाजिकरण की प्रक्रिया को कुछ इस प्रकार बनाएं कि आगे आने वाली पीढ़ियां न सिर्फ आपदाओं के बचाव के तरीकों से परिचित हों, बल्कि उनमें करुणा, प्रेम, सहयोग, सहभागिता, प्रकृति प्रेम जैसे नैतिक मूल्यों का भी विकास हो। इन्हें अरस्तु, प्लेटो जैसे महान दार्शनिकों के विचारों से भी देखा जा सकता है, जहां व्यक्ति को मानव जीवन का मूल उद्देश्य सद्गुणों एवं नैतिकता का विकास करना बताया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा इन्होंने दार्शनिकों के भी बारे में बताया है कि अपने ऐसे को अगर चार्म करना है तो उसमें आप दार्शनिक के विचार भी ऐड कर सकते हैं, कोटेशन दे सकते हैं और कविता भी लिख सकते हैं। उसमें 3-4 लाइनों की अगर आपको बीच में कविता ऐड करनी है तो और अच्छा निबंध माना जाएगा। हमारा सामाजिक दायित्व बनता है कि हम प्रकृति के साथ संतुलन कायम रखें। हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि सरकार की आपदा शमन योजनाओं में ये उपाय बता रही हैं कि कैसे इनको आपदाओं से बचा जाए। तरीके बताए जा रहे हैं यहाँ पे, समन्वय प्रदान कर अपनी राजनीतिक भूमिका का भी निर्वहन करें। प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में सरकारी नीतियां हमेशा ही व्यक्ति को इकाई मानकर बनाई जाती हैं, जिसमें आपदा पूर्व तैयारी, आपदा घटित होने के दौरान कार्यवाही एवं राहत व बचाव कार्य अथवा आपदा के पश्चात तत्कालिक प्रभावी व सम्मानजनक पुनर्वास शामिल है। 5वें पेज में भी इन्होंने आगे लिखा है शामिल है। इसके बाद में देखो यहाँ पे गैप नहीं छोड़ना, यहाँ से लिखना था ये गैप है, ये वहाँ पे आपको नेगेटिव में ले जाएगा, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो ठीक बात है, तब भी गैप आपको छोड़ना है तो यहाँ पैराग्राफ नया स्टार्ट करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप सीधा सीधा लाइन बिना छोड़े हुए बिना गैपिंग के लिखते जाइएगा, सिर्फ पैराग्राफ पे ही ध्यान देना है। राज्य आपदाओं के प्रभाव को कम करते हुए जागरूकता फैलाना, लोगों को प्रशिक्षित करना, वैकल्पिक सोचना एवं संचार प्रणाली को सुदृढ़ रखना, ये सारे ये आपात के बचने के तरीके बता रही हैं कि कैसे इसमें सुधार किया जाए और इस प्रणाली को जो सरकार के द्वारा सिस्टम है उसको कैसे उसका अनुपालन करके आपदा से बचा जा सकता है। ये तरीके यहाँ पे लिखे गए हैं। यातायात के साधनों को दुरुस्त करना, प्रभावी चिकित्सीय व्यवस्था कायम करना, उपग्रहों के आंकड़ों का उपयोग कर पूर्व सूचना प्रणाली को अधिक सटीक बनाना, पारंपरिक आपदा प्रबंधन उपायों को अपनाना जिसमें समाज की राजनीतिक भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह सभी कार्य तभी सफल हो पाएंगे जब प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त होकर सरकारी योजनाओं को प्रभावी रूप में क्रियान्वित करे तथा निरीक्षणकर्ता की भूमिका का निर्वहन समाज के व्यक्तियों द्वारा किया जाए। ऐसी विकास योजनाओं को लागू किया जाए जो प्रकृति अनुकूल हो। ऐसा वैज्ञानिक एवं
प्रौद्योगिकी विकास हो जो प्राकृतिक संतुलन को साध कर प्राकृतिक आपदाओं की संभावना को कम करे। इसके लिए विकसित देशों से स्वच्छ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का मुद्दा महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए जिसमें प्रकृति को हानि पहुंचती हो, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, परमाणु परीक्षण आदि। तभी मानव जाति को प्रकृति के प्रकोप से बचाया जा सकता है। प्रकृति संरक्षण के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए व्यक्तिगत स्तर से लेकर वैश्विक भागीदारी की आवश्यकता है। ये सारे आगे की राह ये बता रही है, यानी उपाय बता रही है, सॉल्यूशंस बता रही हैं प्राकृतिक आपदाओं के। अतः अपने तुच्छ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लाभों को त्यागते हुए व्यापक मानवीय हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए और पर्यावरण संरक्षण को महत्व प्रदान करते हुए मानव सभ्यता के अस्तित्व को पर मंडरा रहे खतरे के बादलों को दूर किया जाए। भारत सरकार द्वारा जून 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की गई, जिसका उद्देश्य भारत को आपदा प्रतिरोधक बनाना और जनजीवन तथा संपत्ति के नुकसान को कम करना है। आपदाओं को मनुष्य द्वारा पूर्णतया रोका तो नहीं जा सकता है, किंतु उचित प्रबंधन की रणनीति इसके विनाशकारी प्रभावों को क्षीण अवश्य कर सकती है और ये वैश्विक प्रसन्नता की दिशा में प्रगतिशील कदम होगा। तो काफ़ी अच्छा, ये मैं पहली बार ऐसा लेटर एनालिसिस कर रहा हूँ। अब तक जितने भी लेटर्स लिखे हैं हमारे पिछले बैच के कैंडिडेट्स या फिर जो प्रेजेंट में रनिंग है बैच उसमें ये सबसे बेहतरीन ऐसे है। यहाँ पर ज्योति को एक 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में इन्होंने ठीक लिखा था, उसके बाद में इन्होंने पैराग्राफ और लाइन टू लाइन में थोड़ी गड़बड़ी की है। पैराग्राफ छोड़ करके लिखना है, प्रस्तावना में 1 से 1.5 इंच छोड़ करके लिखना है। इसमें एक 4 लाइनों की और कविता अगर ऐड हो जाती स्टार्टिंग में या फिर बीच में कहीं पर मुख्य पार्ट में, तो 4 चांद लगते ऐसे में। उसके बाद में इन्होंने जैसे लास्ट में जब एंडिंग किया है तो वहाँ पे गैप छोड़ा है, वो गैप नहीं छोड़ना है। अगर गैप छूट रहा है, जैसे यहाँ पे एक गैप छूटा है, तो फिर जब अगला पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो वहाँ आगे गैप छोड़ करके ही आपको लिखना होगा, नहीं तो फिर आप पैराग्राफ को पूरा कंप्लीट करके लिखेंगे। प्रस्तावना में आपको एक पैराग्राफ ही देना है, उसमें परिभाषाएं और उसकी मूलभूत जानकारी देनी है जिस बारे में आप ऐसे लिख रहे हैं, तो उसका आपका लिमिट होना चाहिए 100 से 150 शब्दों के बीच में। उसके बाद में मुख्य पार्ट आता है, उसमें आप 300 से 400 के बीच में लिखेंगे और फिर लास्ट में उपसंहार में 100 से 120 शब्द में निष्कर्ष को लिखते हुए कंप्लीट करेंगे। ये ऐसे लिखने के बेहतरीन तरीके हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप भी हमें ऐसे लिख करके भेजेंगे तो हम आपके ऐसे का भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पेड बैच में जुड़ना होगा। तो हमारा पेड बैच में जुड़ने से पहले आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे, वहाँ पर आपको पेड बैच की जानकारी उपलब्ध रहेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।